हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज हरजीत सिंह चौहान। जेस टेक चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम एक युग की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज आती है उनके वीडियोस हम यहाँ पे कंसल्ट करने वाले हैं, है ना। जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी वैकेंसीज आपके आती रहती है, तो उसका जो सिलेबस रहता है तो उसकी हम आज से शुरुआत करने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए आप मेरे साथ इस वीडियो में ताकि आप जान सके सारी बातें। और एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ों की आपको मैं डिटेल देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो कि कहाँ कहाँ आपके लिए ये रहने वाला है ये यूज़फुल। तो जनरली देखते हैं, आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ले रहे हैं ना, जिसमें कंप्यूटर के बारे में आप पूरी डिटेल लेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे इसमें प्रोसेसिंग होती है, डेटा इनपुट होता है, मैनिपुलेट होता है, स्टोर होता है, कैसे डिस्प्ले करवाते हैं। एक जनरल केवल एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं और केवल एक इंट्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ें ले रहे हैं। उसके बाद में हम इसके आगे लेंगे कि आगे इसमें क्या रहने वाला है, इसकी जनरेशन वगैरह, इसकी हिस्ट्री वगैरह, वो सारी चीज़ें हम इसमें आगे डिस्कस करेंगे। आज जस्ट एक मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा क्योंकि हर प्रोफेशनल को ये ज़रूरत है कि उसको पता हो। और दोस्तों, ये वीडियो जो यूज़फुल रहने वाला है आपके लिए, वो जो एग्जाम पर्पज़ है, जैसे जूनियर इंस्ट्रक्टर का निकलता है, आपके कंप्यूटर टीचर का, इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट आईए का, कंप्यूटर ऑपरेटर, टेक्निकल असिस्टेंट, कंप्यूटर असिस्टेंट, एनी कोई कंप्यूटर प्रोफेशनल है, ये आल्सो यूजफुल, ये बिगिनर के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसमें कंप्यूटर का आप बेसिक एक डेफिनेशन को अच्छे से जानेंगे और उसको समझेंगे कि होने क्या वाला है। ठीक है दोस्तों, और ये जितने भी एग्जाम निकलते हैं उनमें ये यूजफुल रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको ले लेता हूँ इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर। तो हम सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन ले लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन अपार्टस, यह एक उपकरण है जो कैलकुलेशन को करता है और ऑपरेशन को कंट्रोल करता है, और न्यूमेरिकल और लॉजिकल टर्म्स के अंदर। अब देखते हैं, हम इसकी और डेफिनेशन ले लेते हैं कि और डेफिनेशन क्या होती है इसकी। तो कंप्यूटर क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसा मैंने बताया था। और इसका मैं हिंदी में एक डेफिनेशन बताऊं तो ये कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो आंकड़ों का संसाधन तेजी एवं परिशुद्धता से करते हुए हमें उपयोगी सूचनाएं प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, तो यही सारी बातें हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर के बारे में कि ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो कि कंप्यूटर में स्टोर रहते हैं इंस्ट्रक्शन, है ना, ओवन मेमोरी में। उनको क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट करता है एज ए इनपुट के रूप में, फिर उनको प्रोसेस करता है और डेटा को उनके अकॉर्डिंग जो भी स्पेसिफाइड रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग और प्रोड्यूस करता है इंफॉर्मेशन को आउटपुट के रूप में। एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन फ्यूचर इज यूज, जो कि यूजर उसको यूज में लेता है। तो ये इसकी बेसिक टेक्निकल जो इसकी डेफिनेशन है वो इसकी ये हो गई है। और देख लेते हैं इसकी क्या डेफिनेशन रहती है। लिटरली अगर हम मीनिंग करें कि कंप्यूटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो क्या कैलकुलेट करने के काम आती है, गणना, जिसको कैलकुलेट को बोलते हैं गणना, है ना। तो ये आपके लैटिन वर्ड है जो कंप्यूट, वहां से लिया गया है, कंप्यूटर शब्द ये वहां से आया है। तो हम देख लेते हैं, हाउएवर मॉडर्न कंप्यूटर्स डू ए लॉट मोर देन ए कैलकुलेट। वो कैलकुलेट से भी ज्यादा करते हैं आजकल उनके मॉडर्न कंप्यूटर। क्या करते हैं, क्योंकि पुराने कंप्यूटर तो कल कैलकुलेट के लिए यूज में लिए जाते थे, लेकिन जो नए कंप्यूटर हैं वो आपके डिवाइसेस को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, और उनके इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनको फॉलो करके जैसा भी हमें फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन चाहिए वैसा हमें वो ला देते हैं, है ना। और आज से ज्यादा जैसे वो आपके ये टेक्निकल जो आपके वर्क हो गए, ये आपके एजुकेशन हो गया, ऑफिस हो गया, होम हो गया, या और कोई तरह का आपके बहुत सारे काम होते हैं जिसमें कंप्यूटर का यूज किया जाता है। केवल कैलकुलेशन को छोड़ के भी बहुत सारे काम होते हैं आजकल। चलिए आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हम फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर देख लेते हैं अपन, है ना। कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है जनरली, कि सी फॉर कॉमनली, एन ओ फॉर ऑपरेटेड, एन एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली यूज्ड, U for used, and T for technical, and E for educational, and R for research। कि जो कंप्यूटर जो कॉमनली जो ऑपरेटेड किया जाता है, ये ऐसी मशीन है जो पर्टिकुलरली टेक्निकल और एजुकेशन रिसर्च के लिए बनाया गया है। तो जनरली इसकी जो फुल फॉर्म है वो यही कंसिडर की जाती है। अगर आपको कहीं पूछ ले तो हमें ये बेसिक इसके बारे में पता होना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो आगे देखते हैं हम। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर में इसको थोड़ा सा और मैं डिटेल में ले लेना चाहता हूँ कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम स्टोर्ड इन
इट्स मेमोरी यूनिट, जो इसकी मेमोरी यूनिट में जो प्रोग्राम इंस्टॉल्ड रहते हैं तो वो उनको कंट्रोल करता है। और एन ए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट प्रोसेस रो डेटा टू गिवन इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। जो रो डेटा होती है, जो इंफॉर्मेशन के रूप में नहीं होती है, उनको ये क्या करता है, प्रोसेस करता है और एक सही इंफॉर्मेशन के रूप में लेके आता है। तो इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि कैसा आएगा। जैसे रो डेटा समझ लो, वहां पे कुछ डिजिट दिए गए हैं। अब जैसे मैंने 10 और 12 दे दिया, हमने अर्थमेटिक ऑपरेशन करवाया प्लस का, तो 10+2 करके रिजल्ट के रूप में वो हमारे सामने इन्फॉर्मेशन लाएगा 10+2 = 12। तो ये हमारे सामने इन्फॉर्मेशन आ गई। पहले ये रो डेटा के रूप में था कि अर्थमेटिक ऑपरेटर अलग था, फिर आपके ये डिजिटल नंबर अलग थे, देन उसके बाद में उसको प्रोसेस किया गया और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ये इनपुट के रूप में प्रोसेस करता है। ये सारी बातें हैं। अब इसके अलावा हम आगे देखते हैं कि जो कंप्यूटर इन पार्ट से मिलके बना होता है, ये आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें कंप्यूटर के अंदर, सिस्टम यूनिट, स्पीकर, कीबोर्ड, माउस, माइक्रोफोन, स्पीकर, मॉनिटर, स्क्रीन। तो बेसिक जो फॉर्मेट होता है कंप्यूटर का ये होता है। इस रूप में आपके सामने कंप्यूटर प्रस्तुत होता है। आगे देखते हैं हम। तो डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर में हम देख रहे थे, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लूं कि एक कंप्यूटर को एज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बिकॉज इट इज मेड अप फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सारे जो कंपोनेंट बना होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से बने होते हैं। और ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करता है, सच एज इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि हम पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं तभी ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट चल पाते हैं। तो ये इसका एक बेसिक फंडा है, तो आप ध्यान में रखेंगे ना, इसलिए बार बार ये इलेक्ट्रॉनिक वर्ड यहाँ पे यूज आ रहा है। एंड ए कंप्यूटर हैज एन इंटरनल मेमोरी होती है इसकी, विच स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्परली अवेटिंग प्रोसेसिंग। इसमें डेटा और इन्फॉर्मेशन टेम्पररी रूप से थोड़े समय के लिए रहते हैं और वो क्या करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए वहां पे वेट कर रहे होते हैं। एंड इट इवन होल्ड्स इमीडिएटली रिजल्ट, और ताकि जैसे ही प्रोसेसिंग शुरू हो और वो इमीडिएटली आपके सामने विद इन ए सेकेंड के भी बहुत कम भाग में ये आपको रिजल्ट आउटपुट के रूप में शो कर देते हैं जैसे भी आप चाहते हो। इट वर्क्स ऑन द डेटा यूजिंग द इंस्ट्रक्शन इशूड, और ये क्या करते हैं, डेटा पर वर्क करते हैं इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए कि इनको क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए कंप्यूटर में, है ना। एंड द कंप्यूटर कैन नॉट बी यूजफुल जॉब्स इन इट्स ओवन एंड इट कैन ओनली वर्क फॉर एज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। ये खुद से कोई काम नहीं कर सकता, जब तक ह्यूमन इसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं देगा ये काम नहीं करेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे, है ना। देखिए कंप्यूटर मेनली 3 चीजों से बना होता है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और आपके ह्यूमन, है ना। क्योंकि ह्यूमन इसको चलाता है और उसके काम में यूज में लेता है। एंड कंप्यूटर विल एक्सेप्ट डेटा इन ऑनलाइन फॉर्म एंड प्रोड्यूस इन अनदर फॉर्म एंड डेटा इज नॉर्मली हेल्ड विद इन द कंप्यूटर एट इज बीइंग प्रोसेस्ड, और इसमें डेटा जो होता है प्रोसेस्ड किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मेन इसकी मुख्य मुख्य बातें हो गई कि अब आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर कोई डेफिनेशन आपसे पूछे या बात हो तो डेफिनेशन के ऊपर ही अपन ने बहुत डीप में ले लिया है चीजें। तो अब बेसिक टर्म में आपको बता देता हूँ। प्रोग्राम क्या होता है, बार बार प्रोग्राम की बात आ रही है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है, आपके एक रिलेटेड इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसमें लिखा जाता है और इसको यूज किया जाता है आपके जो भी स्पेसिफिक टास्क होता है उसको परफॉर्म करने के लिए, है ना। जैसे सी में, सी लैंग्वेज में अपनी ये जो सारे जो प्रोग्राम करे, जैसे मैं ये स्लाइड आपके सामने शो हो रही है, तो ये भी एक इसकी डेफिनेशन लिखी गई है प्रोग्राम में, ताकि ये कैसा शो हो। तो ये सारी चीजें भी आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होती है, इंस्ट्रक्शन दे रखा होता है कि ऐसा ऐसा इसको शो होना है। ठीक है दोस्तों, ये इसको कहते हैं सेट ऑफ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन विद स्पेसिफाई हाउ द डेटा टू बी प्रोसेस। डेटा कैसे प्रोसेस होगा ये आपके प्रोग्राम के डेफिनेशन के अंदर लिखा हुआ होता है ना। ये इंस्ट्रक्शन उसमें दिए रखे होते हैं कि प्रोग्राम को कैसे हमें इसको रिप्रेजेंट करना है सामने, या इनको एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं जो कंप्यूटर को गाइड करते हैं एक प्रोसेस के लिए। और डेटा, अब मैं बात कर लेता हूँ डेटा। डेटा क्या है, कलेक्शन है रॉ फैक्ट्स का, कुछ तथ्यों का, है ना। जो भी कोई भी तथ्य हो सकते हैं, या कोई फिगर्स हो गए या कोई इंस्ट्रक्शन हो गए। डू नॉट मच हैव मीनिंग ऑफ द यूजर, और यूजर के लिए इसका कोई मीनिंग नहीं होता। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 4 + 7 -2, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का डेटा है। अब जो कंप्यूटर इसको प्रोसेस करेगा तो वो क्या करेगा, 11 - 2 और आपके रिजल्ट के रूप में ये 9 ले आएगा। तो ये अपने सामने इंफॉर्मेशन के रूप में आ गया, बाकी इसका हमारे सामने कोई मतलब नहीं था, क्योंकि ये एक रो डेटा के रूप में था। ये इसके अरिथमेटिक सिंबल हो गए, या आपके इसके ऑपरेंड हो गए और ऑपरेटर हो गए, तो उससे क्या ये डेटा को कंप्यूटर ने प्रोसेस किया। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो रॉ फैक्ट होते हैं, जो फिगर्स होते हैं या केवल इंस्ट्रक्शन होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके डेटा कहलाते हैं। और डेटा में भी इन फॉर्म ऑफ नंबर में हो सकते हैं, अल्फाबेट में हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं A + B = रिजल्ट
सी। तो ये डेटा आपके अल्फाबेट के रूप में हो गए, यहाँ पे ये डेटा है। जस्ट अब कंप्यूटर इसको जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे हम उसको उसके रूप में ये प्रोसेस करेगा। या कोई सिंबल हो सकते हैं आपके। इट कैन बी प्रोसेस प्रोड्यूस इन्फॉर्मेशन, और जो यूजफुल इन्फॉर्मेशन बताते हैं, जैसे कि इस डेफिनेशन से आपके ये इन्फॉर्मेशन निकल के आई है ना। तो दोस्तों ये आप डेटा को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जो रो फिगर होते हैं या आपके सच रो फैक्ट्स होते हैं वो आपके, या कोई इंस्ट्रक्शन होते हैं वो आपके डेटा कहलाते हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपन बेसिक टर्म्स के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक टर्म्स के अंदर आगे हम देख लेते हैं तो डेटा प्रोसेसिंग। तो डेटा प्रोसेसिंग के अंदर हम देख लेते हैं कि कलेक्ट आइटम डेटा ऑफ टूगेदर एंड कन्वर्ट इनटू द इंफॉर्मेशन, है ना। इनको इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करना। डेटा इज द, देखो प्रोसेसिंग क्या होती है, अब जो भी डेटा ये कलेक्ट करेगा एक साथ में और उनको कन्वर्ट करेंगे इंफॉर्मेशन के अंदर, तो वो हो जाएगी डेटा प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या होती है? प्रोसेसिंग इज द वे द डेटा इज मैनिपुलेटेड और हैंडल टर्न इनटू इंफॉर्मेशन। डेटा को क्या करना है? हैंडल करना है या उसको चेंज करना है इंफॉर्मेशन में, वो क्या कहलाती है? प्रोसेसिंग कहलाती है। आप इस बात का ध्यान रखेंगे। और प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व प्रोसेसिंग में क्या क्या होता है आपके? कैलकुलेशन, डेटा को कंपेयर करना, लॉजिकली उस पर कोई चीज करना, या प्रोड्यूस टू रिक्वायर्ड रिजल्ट, जो भी हमें रिजल्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंग उसको इन्फॉर्मेशन देना। और प्रोसेसिंग ऑफ द डेटा यूजुअली रिजल्ट सम मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बीइंग प्रोड्यूस्ड। जो भी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हमें लेनी होती है वो उसके रूप में प्रोड्यूस हो जाती है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन की। तो इंफॉर्मेशन इज द फॉर्म ऑफ प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा। जब डेटा प्रोसेस्ड हो जाता है तो वो आपके इंफॉर्मेशन के रूप में आ जाता है। यहाँ पे ये रिफाइंड कह सकते हैं हम कि रिफाइंड हो जाती है इंफॉर्मेशन, ये समराइज्ड हो जाती है या मैनिपुलेट हो जाती है। जैसे मैंने बताया था कि 9+2 वो 11 हो गए, तो इस तरह से। इन द वे यू want to it or into a more meaningful from a decision making। यहाँ पे एक डिसीजन निकल जाता है कि इंफॉर्मेशन हमें जैसे चाहिए थी एक्यूरेट, टाइमली और कंप्लीट और रिलेवेंटली वहां पे हमारे सामने आ गई है। इस बात का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेस्ड ऑफ डेटा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और जो मैंने बता ही दिया कि इंफॉर्मेशन में क्या क्या हो सकती है, वो एक्यूरेट आएगी, टाइमली आएगी, कंप्लीटली आएगी और रिलेवेंटली उससे जुड़ी हुई। हर कुछ नहीं आया वहां पे। आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो आगे देखते हैं हम इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के अंदर वापस इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। अब कैसे ये डेटा और इंफॉर्मेशन बनेगी उसको हम एक बार समझ लेते हैं। द प्रोसेस कैन बी अप्लाइड इनटू डेटा और टू टाइप्स। कैसे? दो टाइप से होगी ये आपके। तो सच अर्थमेटिक ऑपरेशन में आपके कैलकुलेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिफरेंशियल, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, तो ये आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन होते ही आप जानते ही हैं। इसके अलावा लॉजिकल ऑपरेशन, जैसे एग्जांपल इसमें कंपैरिजन करेंगे डेटा को, या ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, अपोजिट, जैसा भी हो उस पे वो इंफॉर्मेशन अपन लॉजिकली उस पे अप्लाई करेंगे। तो ये आपके टू टाइप्स के पार्ट होते हैं डेटा को, इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो। तो द कॉरेस्पेंडेंस फिगर इन ए एक्चुअल कंप्यूटर लुक्स लाइक दिस। कैसे दिखता है आपको डेटा का जो प्रोसेस्ड हो रहा होता है वो फिगर, वो आपके ऐसा होता है कि ये आपके इनपुट यूनिट होती है, इधर कंट्रोल यूनिट होती है जिससे एएलयू जुड़ा होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और इसमें इनपुट जाता है कंट्रोल यूनिट में, और फिर बाद में आपके यहाँ पे कंट्रोल यूनिट में प्रोसेस होके आउटपुट के रूप में इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाती है। चलिए आगे देखते हैं हम इसी चीज को कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल और कैसे काम करता है। तो देखिए, कंप्यूटर इज कॉल्ड डेटा। डेटा मैंने बताया कि रो फिगर होते हैं, आपके फैक्ट्स होते हैं या इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं। तो कंप्यूटर क्या करता है, उनको ऑब्टेन आउटपुट के लिए उनको लेता है, और जो यूजर को जो इंस्ट्रक्शन चाहिए, जो उसको इंफॉर्मेशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो उसमें प्रोसेस करके देता है। तो रो फैक्ट्स एंड फिगर्स विच कैन बी प्रोसेस्ड यूजिंग अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन। और जो वो रो फैक्ट्स होते हैं उसमें कोई भी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन लगाना है वो होके, और वो ऑप्टेन होके इंफॉर्मेशन क्या नाम है उसमें डेटा, जो ये डेटा कहलाती है, और बाद में एक इंफॉर्मेशन के रूप में आपके सामने प्रेजेंट होती है। आगे देख लेते हैं हम। ठीक है, कैसे? तो ये देखिए, ये इनपुट के रूप में जैसे मैंने यहाँ पे दिया 9+2, तो प्लस तो हो गया ये आपके लॉजिकल ऑपरेशन जो भी इसको करना है यहाँ पे, है ना। और ये आपके वो हो गए, डेटा हो गए, फिगर हो गए यहाँ आपके। इस फिगर को अब ये प्रोसेस करेगा, यहाँ पे ये प्रोसेस होगा और आउटपुट के रूप में ये रिजल्ट आ जाएगा। जैसे 11 आ गया मेरे सामने। ठीक है दोस्तों,
यहाँ हमने कंप्यूटर में इनपुट के रूप में कोई चीज स्कैनर में डाली, फिर वो प्रोसेस हुई और आउटपुट में वो हमारे सामने यहाँ पे फोटो के रूप में यहाँ पे आ गई, है ना। तो ये भी आपके एक इसका एग्जांपल हो सकता है। और ये सिंपल जो कंप्यूटर का वर्क फ्लो होता है, काम करने का तरीका ये होता है, आप उसको कुछ इनपुट दो और जैसे मैं कीबोर्ड पे कुछ लिखूं और इस तरह से, और वो प्रोसेस हो और आउटपुट में वो यहाँ पे सामने आ जाए। ठीक है दोस्तों, और आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि हमने क्या करा, एक चाय की पत्ती ली और थोड़ा सा पानी लिया और थोड़ी सी शक्कर ली और थोड़ा सा दूध लिया। इसको क्या करा हमने, एक पानी को गर्म किया और उसके अंदर चाय की पत्ती डाली, दूध डाला और थोड़ी सी हमने शक्कर ऐड कर दी उसमें, और ये क्या हुई, प्रोसेस हुई, थोड़ी देर हमने इसको चलाया। तो ये क्या हुई, ये सारे देखो, ये तो हो गया आपका रो डेटा, इनपुट के रूप में लिया, जो ये रो डेटा है आपके, ये डेटा के रूप में सारी चीजें, शक्कर, दूध, चाय की पत्ती। फिर यहाँ पे ये प्रोसेस्ड हो गया, ये सीपीयू समझ लो इसको, जो प्रोसेस हो रही चीजें गर्म पानी के अंदर, और आउटपुट के रूप में क्या आ गई, ये हमारे सामने एक चाय बन के आ गई। तो आप इस तरह से इसको समझ सकते हो कि ये इसका एग्जाम्पल बेहद ही खास रहेगा। आगे देखते हैं अपन। तो दोस्तों हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस के अंदर कि अब आपके इनपुट प्रोसेस मॉडल के अंदर ये पूछा जाता है कि द बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर फॉलोज। तो इसमें है आपके सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस, डिवाइसेस आर लाइक, जैसे इसमें आपके इनपुट डिवाइसेस में कौन कौन होगी, तो मैं आपको बता दूं, इनपुट के रूप में कैमरा लेता है, आपके टच स्क्रीन होती है मोबाइल की आप देखते हो, और कंप्यूटर भी आजकल टच स्क्रीन के रूप में आता है। इसके अलावा स्कैनर, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस, वेब कैमरा, आपके ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन, ये सारे आपके इनपुट डिवाइसेस के एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों, तो ये कंप्यूटर को रो डेटा को इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए डेटा को ये आपके इनपुट के रूप में कंप्यूटर लेता है इनको। आगे देख लेते हैं अपन। तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हम देख लेते हैं। तो आउटपुट डिवाइसेस के अंदर कौन सी होती है, जैसे आउटपुट हमें वेबकैम के रूप में आता है, जैसे हम किसी से बात कर रहे होते हैं ऑनलाइन, या आपके ये माइक्रोफोन के रूप में, प्रिंटर के रूप में, जैसे हमने कोई प्रिंट दिया तो आपके ये फोटो, इमेज, या आपका कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, एक्सेल शीट या आपकी कोई भी जो है, वो सारी चीजें इसमें प्रिंट होके आ जाएगी। या हमें जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी दिख रहा है वो क्या है, वो आपके आउटपुट ही है ना दोस्तों। और अगर हम जैसे हमने कंप्यूटर में गाना प्ले किया और स्पीकर में आवाज आ रही, तो वो भी एक आउटपुट है। इसके अलावा प्रिंटर, इसके अलावा जो भी आपके ये हेडफोन हो गए, तो ये सारे एक आउटपुट डिवाइसेस के रूप में काम होते हैं। इसके अलावा फ्लोटर भी होता है, आपके प्रोजेक्टर भी होता है, तो वो सारे आउटपुट दिखाने के लिए काम में आता है। आगे देख लेते हैं। अब देखिए इनपुट आउटपुट यूनिट का कुछ मिक्सअप मैंने बताया कि कुछ जो डिवाइसेस है वो इनपुट के अंदर भी आती है और आउटपुट के अंदर भी आती है, जैसे डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। टच स्क्रीन हो गए आपके, सीडी, डीवीडी, वेबकैम, फैक्स, मॉडेम, ये सारे इनपुट, और बाकी इनपुट आउटपुट मैंने अलग आपको बताई दिए। आगे बढ़ जाते हैं अपन। तो आगे इसमें हम देख लेते हैं कंट्रोल यूनिट। अब कैसे होगा कि आपके ये चीजें कंट्रोल यूनिट कैसे काम करेगी, तो ये इसमें क्या होता है कि एज द नेम सजेस्ट द यूनिट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शन। ये क्या करती है, जैसा इसका नाम है वैसे ये कंट्रोल करती है सारे चीजों को, इनपुट को, आउटपुट को, हर एक चीज को। और ये कंप्यूटर के डिवाइस जितने पार्ट है उनको क्या करती है, इंटरेक्ट करके रखती है कंट्रोल यूनिट के अंदर। जैसे ये कंप्यूटर की जो सबसे पहला स्टेप होगा कि ये इंस्ट्रक्शन जो भी हम भेजेंगे ये मेमोरी में फेच होगा, और ये रही आपकी मेमोरी, इसमें आपके एलयू और कंट्रोल यूनिट दोनों रहेगी। तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी इसको डिकोड किया जाएगा इनटू कमांड के अंदर। फिर कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उस कमांड को एग्जीक्यूट करेगा, और चौथे स्टेप में क्या हो गया, जो स्टोर इंस्ट्रक्शन होगी वो मेमोरी के अंदर आ जाएगी आपके सामने। तो ये कंट्रोल यूनिट ये सारा कंट्रोल करने का काम करती है। आगे देख लेते हैं हम इसको। तो आगे इनपुट प्रोसेस मॉडल के अंदर हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का भी ये काम होता है, जो कि इसके कंप्यूटर के पार्ट के रूप में ये यूज में आता है। तो कंप्यूटर वेयर अर्थमेटिक ऑपरेंड एंड लॉजिकल ऑपरेशन इसमें किया जाता है। जैसा मैंने बताया था कि जो भी कोड होगा, जैसे स्टेटस हमने ऑपरेंड कोड जो भी दे दिया, जैसे ए और बी कोई ऑपरेटर है, आपके इंटीजर ऑपरेंड है, और इनके बीच में हमने कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन कोई भी दे दी, प्लस, माइनस, इनटू, या कोई भी कंपेरिजन, लेस देन, ग्रेटर देन, और इंटीजर के रिजल्ट में ये रिजल्ट के रूप में ये आपके सामने आ जाता है। तो ये आपके अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेटर का ये एक बेसिक फंडा होता है। आगे देख लेते हैं हम। तो प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, जो कंप्यूटर का जो मेमोरी पार्ट होता है, तो दो पार्ट से मिलकर बना होता है, प्राइमरी और मेमोरी, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, दो तरह की मेमोरी होती है, आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि ऑल इनपुट जो डेटा होता है, इंस्ट्रक्शन डेटा होता है, उनको प्रोसेस किया जाता है, तो उसके लिए कोई मेमोरी चाहिए जिसके अंदर वो प्रोसेस होगा। तो प्राइमरी मेमोरी आपके रैम, रोम वगैरह होते हैं, सेकेंडरी आपके हार्ड डिस्क हो गई, एक्सटर्नल डिवाइसेस हो गई, ये सारी आपके इसके अंदर होती है।
चलिए दोस्तों, तो ये सारी बातें हमने देख ली जो कंप्यूटर के पार्ट्स के रूप में, कंप्यूटर के डेफिनेशन के रूप में। आपने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए थैंक यू। और कंटिन्यू हम इस वीडियो को आगे करेंगे, जिसमें हम इसकी जनरेशन पढ़ेंगे, इसके हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसके कैलकुलेशन के मेथड शुरू में क्या हुए, तो वो सारी बातें पढ़ेंगे जहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। आशा करता हूँ, आई होप कि आपको बहुत इंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा।